लास्ट टाइम हमने लॉगिन किया था और लॉगिन के बाद हमने ये कहा था कि हम देखेंगे कि लॉगिन और लॉगआउट हमारा सही काम कर रहा है, और गालिबन कल लास्ट डे एंड पे हमने ये काम अकम्प्लिश कर लिया था। सो लेट मी डू दैट। यहाँ में लॉगिन हुआ, यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया, पेज रिफ्रेश करूंगा, तब भी लॉग्ड इन हूँ, पेज रिफ्रेश करूंगा, अभी भी लॉग्ड इन हूँ, और अगर मैं लॉग आउट करूंगा तो आई गॉट लॉग्ड आउट। और यहाँ पे तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली लॉगिन के बाद मुझे पहली बात तो ये है कि लॉगिन के बाद मुझे यहाँ से रीडायरेक्ट होना है, ठीक है। यानी यहाँ में लॉगिन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ में साइन इन हुआ। तो साइन होने के बाद आई डोंट हैव टू स्टे ऑन द लॉगिन पेज, रादर आई हैव टू रीडायरेक्ट इट टू सम अदर पेज। सो व्हाट विल आई डू इज कि ये लॉजिक होनी है कंपोनेंट्स के अंदर, और वेयर इज लॉगिन फॉर्म, ये है मेरा लॉगिन फॉर्म। दो जगहों पे ये रीडायरेक्ट होने वाला काम कर सकते हैं वैसे। एक तो अभी के लिए यही करते हैं, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना नेविगेट, वहाँ पे यानी लॉगिन यूजर कॉल होने के फौरन बाद ये पेज रिफ्रेश ना करे, बल्कि क्या कर दे, इसको रीडायरेक्ट कर दे टूवर्ड सम अदर पेज। तो अब मैं यहाँ पे अगर जाऊँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये रीडायरेक्ट अभी जब लॉग आउट होकर दोबारा लॉगिन होगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा, आई एम श्योर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जब ये लॉगिन हो, जो कि ऑलरेडी लॉगिन है, तो लॉगिन होते हुए मुझे लॉगिन का पेज दोबारा ना दिखे। दो जगह हैं जहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ। लास्ट टाइम हमने एक जगह तो ये काम हमने कर लिया था लास्ट टाइम, विच इज ऐप। इस ऐप में हमने ये कहा था जी कि अगर ये वाली कंडीशन हो, इसको कॉपी पेस्ट कर लें, इसको बंद कर दें, इसको लॉगिन कर दें, इसको कमेंट कर दें। तो अगर ये यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो लॉगिन पेज शो करे, अदरवाइज क्या शो करे, होम पेज शो करे। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सिर्फ हमें इस ऑथेंटिकेटेड की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, वो हमने कल कर लिया था गालिबा। देखें ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ तो उसने पहले ही लॉगिन का पेज खत्म कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, दोबारा लॉगिन के राउट को एक्सेस करके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आई वॉन्ट बी एक्चुअली एबल टू गो टू द लॉगिन पेज, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर पे जाता हूँ, तो आई वॉन्ट बी एबल टू स्टे ऑन द रजिस्टर पेज एज वेल, बिकॉज यहाँ रजिस्टर पेज पे लगा हुआ है कि इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो रजिस्टर पे जाए, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो रजिस्टर पे ना जाए, बल्कि कहाँ जाए, होम पेज पे जाए। और अगर अब मैं लॉग आउट कर दूं और लॉग आउट के बाद देखें, जो राउट था मैं उस पर आ चुका हूँ, विच इज रजिस्टर, और लॉग इन है तो मैं इस पर भी आ चुका हूँ। तो दैट्स समथिंग विच इज प्रीटी मच। एक चीज तो ये यहाँ पे है। दूसरी चीज, अगर आप ये यहाँ पे नहीं करना चाहते, यानी ये चेक यहाँ पे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, सो डोंट डू दिस राइट हियर। यानी ऑप्शनल है, इसको आप रजिस्टर ही रहने दें, और आप सेकंड प्लेस जहां पे ये काम कर सकते हैं सेम काम, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको भी लॉगिन देने दें। तो द सेकंड प्लेस वेयर यू कैन डू दिस इज कि आप लॉगिन के पेज पे जाएं, लॉगिन इटसेल्फ। और आपको पता है कि जब ये कंपोनेंट रेंडर होता है तो सबसे पहले क्या चीज हिट होती है, यूज इफेक्ट अगर है इसमें। तो हम यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कराते हैं यूज इफेक्ट, इस फंक्शन में कहीं भी जगह यूज इफेक्ट, थैंक्स टू द ऑटो कंप्लीशन टूल। यूज इफेक्ट में कहता हूँ जी कि यहाँ पे, अच्छा मुझे यहाँ पे क्या चीज चेक करना है, इज ऑथेंटिकेटेड। इज ऑथेंटिकेटेड मेरे पास है ही नहीं, तो मैं यहाँ से ये जो इज ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पे तो अब यूज नहीं हो रहा ना, इसको यहाँ से कट कर लें, यहाँ पे ले आए। व्हाट्स हैपनिंग, अरे दिन ही को खराब चल रहे हैं, मुझसे कॉपी पेस्ट भी सीधा नहीं हो रहा। तो कट इट फ्रॉम हेयर, पेस्ट इट इन हेयर। यहाँ से कॉपी करके देखें, कॉपी पेस्ट, थोड़े माउस पेस्ट करने को, कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक। और ये इज ऑथेंटिकेटेड इंपोर्ट भी होना चाहिए। कहाँ से इंपोर्ट होगा, इज ऑथेंटिकेटेड,
सब्स्टिट्यूट सेलेक्टेड इंपोर्ट सेलेक्टर यहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए। That's done। और अब यूजर इफेक्ट में जाइए। यूजर इफेक्ट क्यों कर रहे हैं हम, ताकि क्योंकि ये कंपोनेंट रेंडर हो तो सबसे पहले क्या चेक करें कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर ये ऑथेंटिकेटेड है तो इसे कहाँ नेविगेट कर दे, होम पेज। अदरवाइज ये जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये कंपोनेंट रेंडर होगा लॉगिन का, सबसे पहले क्या ट्रिगर होगा, यूजर इफेक्ट। तो ये यूजर इफेक्ट उसकी डिपेंडेंसी यही ट्रिगर का, जब भी ऑथेंटिकेटेड का वेरिएबल चेंज हो कंपोनेंट फीड कर। यूजर इफेक्ट आपको पता ना, ये डिपेंडेंसी एरिया जो भी वेरिएबल देंगे उस वेरिएबल पर कंपोनेंट की रीरेंडरिंग डिपेंड करेगी। पहली दफा ये कंपोनेंट माउंट होगा तब तो चलेगा, और हर दफा चलेगा जब ये ऑथेंटिकेटेड में चेंज आएगा। तो चेंज कब आएगा, जब आप लॉगिन लॉग आउट कर रहे हो टू पॉइंट का। अब अगर आप वापस जाएं और अभी आप लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन पेज पे, लेकिन जब आप लॉगिन हो जाएंगे दिस वन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आप लॉगिन पेज पे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप दोबारा लॉगिन पेज पे आएंगे भी, ऊपर देखें ये हम यहाँ पे हैं, और अगर आप दोबारा यहाँ से यूआरएल के थ्रू लॉगिन के पेज पे आएंगे तो इट विल नॉट अलाउ, इट शुड नॉट अलाउ यू टू गो टू द लॉगिन। ठीक, डिले क्यों आ रहा है, ये तो नेटवर्क से पूछने वाला सवाल है, मुझसे नहीं पूछने वाला सवाल। हाँ, आप डिले पे लोडिंग वगैरह लगा सकते हैं, रीटेक्टिंग कर सकते हैं बेसिकली, धीरे से उसके अंदर जाएगा। अगर डिले है तो आप लोडिंग कैलिटेट तो करो। वैसे आप एक और चीज चेक कर लें कि यहाँ पे शॉर्टलिंग तो नहीं लगी हुई, नेटवर्क पे यहाँ शॉर्टन हो रही होती है। डिसेबल कैसे तो इनेबल कैसे करें, तो जब डिसेबल कैसे तो हर दफा वो क्या करता है, कैसे से लोड नहीं करता, कैसे इनेबल करते। एक चीज दूसरी चीज यहाँ जो करनी है, ये हमेशा कोशिश करें नोट शॉर्टलिंग करें। ठीक है, नोट शॉर्टलिंग का मतलब क्या है कि डिले करने की अक्सर वजह ये 12। तो ये समझ आ गया। अच्छा, ये काम जो आपने यहाँ किया ना, ये एग्जैक्ट सेम काम कहाँ जाके कर ले, रजिस्टर के पेज पे भी, और जिस पेज को भी आप बचाना चाहते हैं उसके साथ ये काम कर लो। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका ये था कि जहाँ राउट, ये दूसरा। तीसरा और सबसे अच्छा और प्रोफेशनल तरीका राउट की प्रोटेक्शन का, वो भी बताऊंगा। जब हम कोई सेंसिटिव राउट, जैसे प्रोफाइल का पेज है, जैसे डैशबोर्ड का पेज है, बाय ऑर्डर का पेज है, एड टू कार्ट का पेज है, चेकआउट का पेज है, तो वहां पे जब हम जाएंगे तो हम प्रोटेक्टेड राउट भी बना के मजीद। दो तरीके ये है, तीसरा ज्यादा प्रोफेशनल वाला तरीका है। तो फिलहाल के लिए मैं ये दो तरीकों पे इक्तफा करता हूँ। ये सेम काम जो मैंने वहाँ किया है यहाँ भी करूँगा, यूज इफेक्ट। लेकिन इस यूज इफेक्ट को क्या चाहिए, बेसिकली आपको यहाँ से इस ऑथेंटिकेटेड चाहिए। तो लेट मी कॉपी दिस इज ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम हियर एंड ब्रिंग इट इन हियर। ये क्या, ये चीज़। तो कौन इज ऑथेंटिकेटेड, और इज ऑथेंटिकेटेड के लिए मुझे चाहिए यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर मुझे यहाँ से इम्पोर्ट करना है, और दैट्स gonna be done। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और मैं दूसरे के पेज पे जाना चाहता हूँ, रजिस्टर। तो आई विल नॉट बी हैविंग दिस। यूज इफेक्ट इज अनडिफाइंड, इसका मतलब है कि यूज इफेक्ट हमने यहाँ से इम्पोर्ट नहीं की। तो लेट दिस बी इम्पोर्टेड एज वेल। तो यूज इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से इफेक्ट भी करें। नाउ इफ इफेक्ट, so I'll know both these things on this। Navigator not defined, इसका मतलब ये नेविगेट हमने किया है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यूज नेविगेट, नेविगेट यहाँ से उठा लेते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू दिस यूज नेविगेट, और इस यूज नेविगेट को हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, क्रिएट डाउन से इंपोर्ट करना है, या फिर that's something we already know। Let me refresh this, or we should not be able to stay on the register page as well। और अगर हम लॉग आउट करें तो वो हमें पता चल जाता है। तो हमारा ये ऑथ का जो काम है एक्चुअली कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, राउट की प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन पहले हम ऐसे राउट तो बना लें जिनको प्रोटेक्ट करना है। तो यानी ना हमें प्रोफाइल पेज बनाया, ना हमें डैशबोर्ड बनाया, ना माई ऑर्डर का पेज बनाया, ना चेकआउट का पेज बनाया, ना पेमेंट का पेज बनाया, ना ही प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज बनाया। तो एटलीस्ट ये काम हमने इसलिए किया था कि हमने कहा था कि हम, बल्कि आपसे पूछा था कि पहले सारी बैकएंड की एपीआई कंप्लीट करूँ फिर फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करूँ। तो आपने कहा था नहीं, पहले जो काम हम कर चुके हैं आज का उसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। तो अब ये आपको फ्लो पता चल गया एटलीस्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, जो जो एपीआई बैकएंड में बनाता जाऊंगा उसको फॉरन फ्रंट एंड में क्या करता जाऊंगा, इंटीग्रेट करता जाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी काम आगे चल के हम करेंगे, ऐड टू प्रोडक्ट करेंगे, प्रोसीजर चेकआउट करेंगे, शिपमेंट करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो सारा का सारा किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट के डायनामिक लोड होने पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या करना है, अभी हम एंड पॉइंट बनाते हैं किसका, प्रोडक्ट का। फिर आपके पास टास्क आ जाएगा कि आपने
तकरीबन 50 एक प्रोडक्ट ऐड करने हैं, 100 प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ताकि हम उनके साथ खेल सके प्ले अराउंड कर। ठीक है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपनी एपीआई में सेव करना है। जिसके लिए हम दोबारा जाएंगे, जाहिर है फ्रंट एंड में तब आएंगे जब हम पहले बैकएंड पे एपीआई बनाएंगे प्रोडक्ट की। सॉरी, वैसे मैं बिल्कुल करा दूंगा, लेकिन ये पूरा लॉगिन मिटा के दोबारा करने में इट टेक्स टाइम एंड आई नीड अ सेपरेट क्लास फॉर दिस, इफ यू अलाउ मी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, प्रॉबेबली कल या कल ही कर लेंगे। तो मैं इसको पूरा मिटा के ना दोबारा रीमेक कर लूंगा और सेपरेट वीडियो उसकी बनाऊंगा। अब मैंने करना ही है, बेसिकली पोस्टमैन में जाना है और पोस्टमैन में प्रोडक्ट्स पे जाना है और प्रोडक्ट्स में गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे जाना है, और हमने ऑलरेडी कुछ किया हुआ भी है या नहीं किया हुआ ये हमने किया। यू नीड टू लॉग इन टू गेट दिस। तो हम लॉग इन हो जाते हैं यहाँ से, हम लॉग इन हो जाते हैं। यस, आई एम लॉग्ड इन नाउ। गेट ऑल द यूजर्स, आई डोंट नीड यूजर्स, आई नीड प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो अनऑथराइज्ड यूजर, ओ हमने उसको दो दो चौकीदार बिठाए हुए हैं। तो यस, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं और कंट्रोलर पे जाते हैं, प्रोडक्ट पे जाते, नॉट प्रोडक्ट, राउट पे जाते हैं, प्रोडक्ट के राउट पे जाते हैं और इधर हाँ, यहाँ पे देखें हमने दो लगाए हुए हैं कि मॉडरेटर होगा और एडमिन होगा, उसको मिलेंगे। तो हम फिलहाल इसको हटा देते हैं, ये हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। अब इसको सेव करते हैं, इसको वापस रिक्वेस्ट भेजते हैं, आई गेट ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमने ये मेक श्योर करना है कि हमने प्रोडक्ट की कितनी प्रॉपर्टी सेव करनी है। टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है। इज इट गुड इनफ? अभी यही तो बता रहा हूँ, हमने कोई प्रोटेक्टेड राउट बनाया ही नहीं है ना जिसको एक्सेस करवा सकें। पहले वो राउट तो बना लें, बैकएंड से डाटा तो लें, फिर हम एक्सेस करेंगे।